Students, good morning. Now I'll be solving some of the doubts from exercise 9C. There have been some doubts asked by me by students from exercise 9C and I am solving them. Please see to it so that if you have a doubt, it gets cleared out. I start from the third question of the exercise. The third question says that there are two matrices. This is question number 3 from exercise 9C, page number 129. Page number 129. This is one of the doubts which has been asked. The question is A is equals to 3x01 and B is equals to 9, 16, 0 minus y. 9, 16, 0 minus y. And it has been given, it has been asked to find x and y, and it has been given that a square is equal to b. आपको मैट्रिक्स ए दिया है और सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर बी के बराबर है. तो पहले आप मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करो. स्क्वायर करो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो. 3x01 3x01 ये ए और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बना रहे हैं ए स्क्वायर. ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ. मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं. रो कॉलम से होता है. क्योंकि यहाँ 2 कॉलम्स हैं तो पहली रो को पहले एक एक कॉलम से करो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, है ना. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा तो बनेगा 3 इंटू 3 प्लस x इंटू 0. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, ये इससे होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ये इससे होगा. एल शेप बनता है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एल शेप. ये देखो, ये ऐसा एल बनता है. इसका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट से होता है कॉलम के, और इसका जो सेकंड है रो में सेकंड है कॉलम के सेकंड से होता है. ठीक है, तो ये एक बन गया. अब यही रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. फर्स्ट कॉलम से हो गया मतलब R1 C1 से हो गया. अब R1 C2 से होगा. यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 3x प्लस, हमेशा प्लस आता है बीच में, x इंटू 1 x. ये रो इससे होगी. अब इस रो की चांस, ये भी फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0. अब इसकी ये रो की इससे 0 इंटू x प्लस 1 इंटू 1. तो ये कितना बन गया, 3 3 ज़ा 9, 3x प्लस x 4x, 0 और 1. और ये आ गया ए स्क्वायर. ये जो मैंने निकाला है दिस इज़ ए स्क्वायर. अब उसने बोला है ए स्क्वायर बी के बराबर है तो इसको बी के बराबर कर देता हूँ.
9 16 0 माइनस वाई। अब देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। हाँ, ये ए स्क्वायर निकाल के रखा है, ये बी है। उसने ही बोला है इक्वल है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, उसने गिवन में दिया ए स्क्वायर बी के इक्वल है। पहले तो मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया और ए स्क्वायर को बी के इक्वल किया। अब 1 to 1 कंपेयर करता हूँ। 9 के इक्वल है, 4x की पोजीशन पे खड़ा है 16, हेंस 4x इज इक्वल्स टू 16, मतलब x का आंसर आ गया 4। 0 तो 0 के इक्वल है, 1 की पोजीशन पे खड़ा है माइनस वाई, हेंस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई। वाई की वैल्यू हो गई -1। ये x और y के आंसर्स निकल आए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9C, पेज नंबर 129। वो बात इम्पॉर्टेंट है, ये ए स्क्वायर मैंने कैसे निकाला। पहले R1 C1 R1 C2, फिर R2 C1 और फिर R2 C2। R1 C1। याद रखो जब भी एक रो और एक कॉलम इंटरेक्ट करते हैं ना, तो एक ही एलिमेंट तैयार होता है मैट्रिक्स का। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 9C, क्वेश्चन नंबर 4, please see 20, question number 4 from exercise 9C. एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 4 वही क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y। उसके दो पार्ट्स हैं, मैं दोनों पार्ट सॉल्व करता हूँ आपके लिए। सबसे पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, विच सेज दैट, ऐसा एक दिया है मैट्रिक्स मुझे, 4 3x x -2 और 5 और 1 और y और 8 इक्वल टू में दिया है y और 8। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, एक रो एक कॉलम से होती है, फिर दूसरा रो, अब दूसरा कॉलम ही नहीं है, एक ही कॉलम है, तो एक रो एक ही कॉलम से होगी। तो मैं सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 5 से होगा, प्लस 3x 1 से होगा, ठीक है। फिर x 5 से होगा, प्लस -2 1 से होगा। तो यह आ गया 20 प्लस 3x 5x -2। 4 5 are 20 प्लस 3x 5x -2 है ना। पहले ये वाली रो के वाले कॉलम से हुई, मतलब R1 C1 से हुई, फिर R2 C1 से हुई। और मैंने बताया हर बार एक रो और कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक एलिमेंट मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। तो पहले 4 5 से हुआ, प्लस का साइन, फिर 3x 1 से हुआ, फिर इस रो की बारी है, क्योंकि दूसरा कॉलम ही नहीं था तो दूसरी बार मल्टीप्लाई करने का चांस ही नहीं बैठ रहा था यहाँ पे। फिर दूसरी बार इस कॉलम का, इस रो का काम हो गया, अब ये रो का काम आया। x 5 से हुआ, पहला एलिमेंट पहले कॉलम के एलिमेंट से हुआ, फिर रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से हुआ, तो ये ऐसा बना।
ये बन गया। और इक्वल में मुझे क्या दिया है, y और 8, तो ये बन गया 20 + 3x इज इक्वल्स टू y एंड 5x - 2 इज इक्वल्स टू 8। तो ये बन गया 5x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू आ गया 2, मतलब इस इक्वेशन में जहाँ x दिख रहा है वहाँ डाल देंगे हम 2। 20 + 3 × 2 इज इक्वल्स टू y। 20 + 6 इज इक्वल्स टू 26। तो y की वैल्यू आ गई 26, x की वैल्यू आ गई 2। ये x की जो वैल्यू निकाली मैंने, ये ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह सब्सटीट्यूट कर दी थी, तो वहाँ से y का आंसर आ गया। ये 3 × 2 हो गया क्योंकि x का आंसर 2 आया है, तो 3 × 2 आ गया और ये बन गया 20 + 6 इज इक्वल्स टू y। तो 20 + 6 26, तो y की वैल्यू आ गई 26। ठीक है, ये इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्या दिया है मुझे वहाँ पे, x0 0 -3 और 1। 110y 110y is equals to 2 2 is equals to 2 2 -3 -2। ये था, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। पहला ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 2 कॉलम्स हैं अब मेरे पास में, तो रो 1 एक बार C1 से मल्टीप्लाई होगी और रो 1 एक बार C2 से होगा। सिमिलरली ऐसा सेकेंड रो के साथ भी होगा, रो 2 एक बार C1 से होगी और रो 2 एक बार C2। तो पहले रो 1 को C1 C2 से करता हूँ, ध्यान से देखना, रो 1 को C1 से कर रहा हूँ पहले। तो रो 1 C1 से x × 1 प्लस 0 × 0 मतलब 0। रो 1 C1 से ख़त्म हो गई। अब रो 1 C2 से x × 1 प्लस 0 × y मतलब 0। अब रो 2 C1 से -3 × 1 प्लस 1 × 0। रो 2 C2 से -3 × 1 मतलब -3 प्लस 1 × y। 1 × y रहेगा, तो ये क्या बन गया, x 1 × 0, तो ये बन गया -3 और ये बन गया -3 + y। और इक्वल टू में था 2 2 -3 -2। ये इक्वल में दिया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो अब ये दोनों इक्वल है, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। x का वैल्यू आ जाएगा 2, x की वैल्यू तो आ गई 2, सीधे ही आ गई, कोई करना ही नहीं पड़ा। इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो ये बना -3 + y इज इक्वल्स टू -2। तो y की वैल्यू आ गई 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 2, y इज इक्वल्स टू 1।
This is question fourth which I have solved for you. This is one of the doubts asked by the students.